समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करना दुरुस्त नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना $30 अरब भेजते हैं, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप वोट नहीं दे सकते और अगर वोट डालना है तो टिकट लेकर पाकिस्तान आओ। जस्टिस एजाजुल हसन के समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करने के खिलाफ केस की समाअत में यह अहम रिमार्क्स, जिसमें कहा गया कि मालियाती इदारों और 2 ममालिक से $1 अरब मांगे जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो तरजीही बुनियादों पर सहूलियात देनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बिजली बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का ऐलान। लेस्को दफातर के बाहर बिल से FPA खत्म करवाने वालों का रश है। सार्फिन की बिल से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट न निकालने पर लेस्को एहलकारों से तकरार भी हुई है। इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी ने। जी आमिर, ये क्या मामला है? इतनी बड़ी तादाद में लोग लेस्को दफातर के बाहर इकट्ठे हुए हैं, क्या मुतालिबात हैं उनके? जी इमरान, बिल्कुल गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म करने का ऐलान किया गया और मुल्क भर में 1,70,00,000 जो सारिफीन हैं 200 यूनिट से कम कंज्यूम करने वाले, उनके लिए ये रियायत का ऐलान किया गया। तो रात लोगों ने TV पे अनाउंसमेंट तो सुन ली और आज लोगों ने जो है लेस्को दफातर का ना सिर्फ रुख किया, डिवीजनल दफातर, सब डिवीजनल दफातर, RO ऑफिस का रुख किया कि जो बिजली के बिलों में से है हमारा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो निकाला जाए, उसे मिन्हा किया जाए। यही सूरत हाल जो है फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पूरे मुल्क भर के डिस्कोस के दफातर के बाहर है कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में सारिफीन जमा है, जिनमें बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बीमार लोग भी हैं और मजदूरों की भी एक बड़ी तादाद है। ये वो लोग हैं जो 200 से यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। तो ये इनके डिस्कोस के दफातर के बाहर रश है। इस वक्त मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ तो लेस्को के डिवीजनल दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में सारिफीन यहाँ पे जमा है, जिनका मुतालबा ये है कि हमारे बिजली के बिलों में से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है उसे निकाली जाए। जब इस हवाले से लेस्को हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी तक वजारत तवानाई या जो है पावर डिवीजन की तरफ से उन्हें किसी किस्म की जुबानी या तहरीरी अहकामात नहीं मिले कि किस फार्मूले के तहत, किस मैकेनिज्म के तहत सारिफीन के बिलों में से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को निकालना है। तो जब तक इस किस्म के अहकामात नहीं आते तो हम इसे इसमें से नहीं निकाल सकते। लेकिन लेस्को हुकाम ने अपने तौर पर एक डिसीजन लिया है कि जो आज जिन बिलों की आखिरी डेट थी या कल गुजर चुकी या कल है, उनके लिए 3 दिन का रिलीफ इस तरह दिया कि उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और 3 दिन तक या शाम तक जो है मिनिस्ट्री एक दो दिन में मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरह ही कोई तहरीरी फैसला आएगा या मैकेनिज्म तय होगा तो उसके बाद जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकाली जाएगी। ये बेचैनी जो है पूरे मुल्क के सारिफीन में पाई जाती है और लेस्को दफातर की जहाँ तक बात की जाए तो अफसरान और सारिफीन के दरमियान तकरार हो रही है। अफसरान का ये कहना है कि हमें किसी किस्म के अहकामात नहीं मिले कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को हमने किस तरह, किस मैकेनिज्म के तहत निकालना है। सारिफीन का ये कहना है कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है तो आज हम जो हैं ये बिल में से निकलवाने आया। यहाँ पे ऐसे सारिफीन भी है जिन्होंने 20 या 30 यूनिट बिजली का बिल इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका बिल जो है 10,000 से ज़्यादा है। वो यहाँ सरापे एहतजाज हैं, यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर भी हैं, यहाँ मजदूर भी हैं, यहाँ दिहाड़ीदार भी हैं और ज़्यादा तादाद जो है वो लेबर क्लास के लोगों में इस हवाले से शदीद बेचैनी पाई जाती है और लोगों का मुतालबा है कि वज़ारत पानी डिवीजन, सेक्रेटरी पावर या मिनिस्टर पावर इस हवाले से एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लें और तहरीरी या जुबानी अहकामात डिस्कोर्स को दिए जाएं ताकि लोगों के बिलों में से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को निकाला जा सके। तो आमिर, जैसे कि आपने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि वज़ारत तवानाई की तरफ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अभी तक किसी किस्म के अहकामात नहीं मिले? वज़ारत तवानाई का क्या मौक़िफ़ इस पर सामने आया अब तक? जी बिल्कुल इमरान, काफ़ी एक तवील अरसे से जो है वज़ारत तवानाई में सेक्रेटरीज की और मिनिस्टर्स की जो है तब्दीली भी हुई है। तो मिनिस्टर भी जो है खुर्रम दस्तगीर एक्टिव तो नज़र आते हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी पावर है उनकी तरफ से हमें मीटिंग्स की तो बहुत इतलात मिलती हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी का मामला था। पावर डिवीजन ने जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करना था। पावर डिवीजन के हुकाम को चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के साथ इस हवाले से रब्ता करते और डिस्कोर्स को आज इस हवाले से कोई अहकामात तहरीरी नहीं तो कम अज़ कम जुबानी तो देते। हमें मैपको से भी ऐसी इतलात है कि वहाँ भी सारिफीन हज़ारों की तादाद में जमा है। फेस्को की भी यही सूरत हाल है, गैपको की भी यही सूरत हाल है, हेस्को
और जो है सेपको मतलब तमाम डिस्कोस के बाहर सारिफीन जो हैं दफातर के बाद हज़ारों की तादाद में, लेकिन सेक्रेटरी तवानाई को इस हवाले से इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वही जो है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से इंतजामी सरबराह पावर डिवीजन के वही हैं जो जहां तक वजीर तवानाई की बात है उनकी सियासी मसरूफियात भी हो सकती हैं। ये जो खला है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या फला नजर आ रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी के एंड से है कि रात वजीर आज़म ने ऐलान किया है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अभी अहकामात डिस्कोर्स को वजारत तवानाई ने नहीं दिए और ना ही सेक्रेटरी पावर जो है उनका इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।